किस हरी झंडी यहां पर दिखाई गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपको नजर आ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए यहां पर यात्रियों के साथ सफर करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। देखिए किस तरीके से घुलते मिलते हुए यात्रियों से यहां पर सीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। तमाम जो यात्रीगण इस दौरान मौजूद रहे उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्तालाप भी किया, बातचीत की और फीडबैक भी, जो इनिशियल फीडबैक जिसे हम कहते हैं, वो उनकी ओर से यहाँ पर लिया गया है। क्योंकि ये जो सौगात है ये महज एक सौगात नहीं बल्कि तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सौगात है। क्योंकि हर एक कोच में आपको वाईफाई की सुविधा मिलेगी, चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और ऐसे में इसे विकास के संकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो विक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं पूरे परिसर का को उन्होंने देखा, हरी झंडी दिखाई, उसके बाद तमाम जो यात्रीगण उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आए, छात्रों से बातचीत की है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कनेक्टिविटी को मजबूत करने का काम चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो बड़े स्तर पर कर रही है, योजनाओं के तहत बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सभी सरकारें काम कर रही है। इसमें अभी ये बड़ी कहा जाए क्या एक मील का पत्थर के तौर पर है कि दिल्ली से देश की राजधानी से मेरठ को बड़े स्तर पर अब जोड़ा जा रहा है, जिसमें कि संपूर्ण जो नमो भारत का जो कॉरिडोर है उसको समर्पित किया गया है। और इसमें पूरी तरीके से एक बड़ी कनेक्टिविटी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहां एक तरफ बड़े स्तर पर बढ़ेगी, तो वहीं पर जो निवेश के लिए जो कनेक्टिविटी की जो मुख्य तौर पर जरूरत होती है उसको भी एक बड़ी मजबूती मिलेगी। और उसको आज राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और साफ तौर पर है कि एक बड़ा संदेश है उत्तर प्रदेश का पूरे देश के लिए कि अब ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है कि जहां पर पहले रिसोर्सेज के नाम पर सिर्फ उगाही हुआ करती थी, लोगों को परेशान किया जाता था। अब बड़े स्तर पर हर उस व्यक्ति को यहाँ पर सुविधाएं देने का काम सरकार अपने स्तर से कर रही है, जिससे कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ सके और बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश की जीडीपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट लेकर योगी सरकार काम कर रही है उसको मजबूत कर सके। और उसका असर भी अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि अभी तक की जो बात की जाए तो जीडीपी जहां उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी को तो लेकर जिस तरीके से बड़ा माइलस्टोन आज सेट हुआ ही है, वहीं पर रोड की कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, इनको भी मजबूत किया गया है। और ऐसे में अब जब ये आज जो उद्घाटन हुआ है बड़े स्तर पर जिसको समर्पित किया गया है दिल्ली मेरठ नमो भारत के संपूर्ण कॉरिडोर को, अब उत्तर प्रदेश और भी बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट करेगा, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेश का दौरा भी है और वहां पर इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्लूप्रिंट्स को पूरी तरीके से जो निवेशक हैं उनके सामने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल राज्य के विकास के साथ साथ ही इसे सियासी मायने से अगर देखें तो सियासी समीकरणों को साधने के लिए 27 की लकीर भी खींचते हुए यहाँ पर देखिए बिल्कुल अगर विकास के आधार पर बात की जाए तो विकास तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है वो हर समय करती है। और बीजेपी की भी अगर बात की जाए तो बीजेपी हर टाइम चुनाव मोड में होती है, तो इसलिए एक संदेश विकास का तो हमेशा चुनाव हो या ना हो हमेशा सरकार देती है। और ऐसे में 2027 के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं और इसीलिए भी सरकार हर वो पत्थर मूव करना चाहती, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहती जिसमें कि बाद में कहा जा सके कि ये काम किया जाता तो ज्यादा और मजबूती होती। तो सरकार हर पायदान पर अपने आप को मजबूती से आगे रख रही है। जनता की जो जरूरतें हैं, जनता की जो सोच है उसको पूरा करने और जनता की उम्मीदों को पूरा करने का काम पूरी तरीके से की जा रही है। इस कॉरिडोर की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से इस चीज की लोग बात भी करते थे कि कब कॉरिडोर आएगा, कब शुरुआत होगी, कब कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो वो चीजें आज जब हो गई है तो साफ तौर पर अभी सरकार का एक बड़ा संदेश विकास का जनता के बीच में जाएगा और इसका फायदा जरूर सरकार को मिलेगा, क्योंकि साफ तौर पर उत्तर प्रदेश से अगर बात की जाए तो विकास हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। और ऐसे में अब जब इतने काम योगी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं तो साफ तौर पर उसका असर 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। सीधे तौर पर जैसे कि आपने भी कहा विक्रम कि इसका इंतजार बहुत पहले से किया जा रहा था, ये पूछा जाता था कि आखिर कब ये सुविधा जो है लोगों को मिल पाएगी, लेकिन अब जब ये मिल गई है तो लोगों का इसको लेकर क्या कुछ कहना, कितने उत्साहित लोग इससे लेकर? देखिए साफ तौर पर लोगों में बड़े स्तर पर उत्साह है जब लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, कनेक्टिविटी मिलती है। देखिए अगर उत्तर प्रदेश की जनता की खासतौर पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता सुविधाएं चाहती है और उसके लिए उसको जो खर्च करना होता है, जो सरकार को जो टैक्सेस चाहिए होते हैं वो पूरी तरीके से पे करना चाहती है। उसके लिए सुविधाएं मिलना जरूरी है, सुरक्षा मिलना जरूरी है और एक सिक्योर वातावरण मिलना जनता ये चाहती है और वो योगी सरकार दे रही है।
तो साफ तौर पर है सुविधाएं और सुरक्षा जब दोनों सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है तो जनता पूरी तरीके से सरकार का स्वागत करती है। और ऐसे में अब जब ये बड़ी सौगात सरकार के द्वारा जनता को दी जा रही है तो जनता पूरी तरीके से खुश है। केंद्र सरकार की भी जहां एक तरफ बड़ाई बड़े स्तर पर हो रही है और योगी तो सरकार की तो लगातार उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहे हैं उसको लेकर सभी लोगों के मन में भाव है कि योगी सरकार लगातार विकास की मुक्त सरकार है, विकास की तरफ फोकस करती है और सभी लोग योगी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर भी है विक्रम कि यहाँ पर सुविधाएं जो है वो अत्याधुनिक होने वाली हैं। चाहे हम बात जो रेप्लिका यहाँ पर देखते हुए प्रधानमंत्री नजर आए तो उसके अलावा एक ड्रोन भी वहां पर रखा हुआ था जिसे सुरक्षा के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो क्या अलग हम इस पूरी मेट्रो और नमो भारत में देख रहे हैं? देखिए नमो भारत से साफ तौर पर है कि जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी देश की राजधानी से होती है उतनी ज्यादा संभावनाएं उस राज्य की तरफ बढ़ती हैं। और देश की राजधानी दिल्ली से जितना चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए, जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे बना हुआ था, उसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे बना, उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, वो पूरी कनेक्टिविटी पूरे उत्तर प्रदेश में कनेक्ट कर दी गई है, जहां से राजधानी से सीधे कोई भी बड़ा निवेशक पूरे उत्तर प्रदेश को एक्सेस कर सकता है। तो ऐसे में अब जब रेल कनेक्टिविटी भी बढ़ती है जिससे कि हैवी जो गुड्स होते हैं, हैवी सामान जो होते हैं वो आराम से प्रदेश में आ सके, लोग जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर पहुंच सके, वो एक कनेक्टिविटी बड़े स्तर पर बढ़ती है। और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए कहा जाए कि मेट्रो हमेशा से लाइफ लाइन रही है, चाहे लखनऊ की बात हो चाहे कानपुर की बात हो, जिन जगहों पर जाम की स्थिति काफी देखने को मिलती है उन जगहों पर मेट्रो एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है। और ऐसे में अब जब मेरठ में भी मेट्रो की कार्यक्रम जो हुआ है, उद्घाटन जो किया गया है, तो साफ तौर पर है कि मेरठ वासियों के लिए और आसपास लोगों के लिए एक बड़ी लाइफ लाइन के तौर पर ये दोनों योजनाएं होंगी जो मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लिविंग स्ट्रक्चर को बड़े स्तर पर मजबूत करेंगी। बिल्कुल। और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा खास है विक्रम। इसके अलावा बात की जाए संबोधन की, तो संबोधन को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, डबल इंजन की सरकार है, लगातार उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जैसे भी मैंने भी गिनाया, इधर ओवरऑल स्ट्रक्चर की भी बात की जाए, पूरे पर्सोना को देखा जाए, क्योंकि 2027 का चुनाव है और सरकार विकास के एजेंडे को मजबूत करना चाहती है, तो साफ तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, सबसे बड़ी चीज महिला सुरक्षा की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, ये सभी एक बड़े मुद्दे रहे हैं हमेशा उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में अब जब ये दिल्ली मेरठ नमो भारत और मेरठ की मेट्रो ये कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत कर रही है, तो इससे एक बड़ा संदेश दोनों ही नेताओं ने बड़े स्तर पर देने का प्रयास किया, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। ये पूरी तरीके से एक संदेश है कि अब ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि जहां पर कारोबारियों को लूट लिया जाता। बिल्कुल विक्रम। और ये तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मंच पर सभी अपने जो पद है उस पर आसीन हो गए और ऐसे में प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, उनके ठीक बगल में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी उनके ठीक बगल में आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए ये जनता का हुजूम जो कि सुनने पहुंच रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खास कहा जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए महिलाएं हो, तमाम अन्य जो वर्ग हैं, सभी लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे हैं और जब जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो इसी तरीके से जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आता है। और ऐसे में इस आयोजन को लेकर, इस पूरे कार्यक्रम स्थल को लेकर बीते कई दिनों से लगातार तैयारियां चल रही थी और देखिए महिलाएं कितनी ज्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी का सीधा असर जो है वो रोजगार पर पड़ता है और सीधे तौर पर महिलाएं हो, युवा हो, पुरुष हो, सभी को इसके जरिए एक बड़ी सौगात आज मिली है। तमाम प्रदेशवासियों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमो भारत का सफर जिससे अब विकास का नया संकल्प भी यहाँ पर गढ़ा गया है। मेरठ वालों को ये डबल सौगात यहाँ पर मिली है और ये डबल सौगात मिलने के बाद किस तरीके से जनता उत्साहित होकर सुनने पहुंची है प्रधानमंत्री को। हालांकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री कहते हैं इसमें देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और ये महज एक सौगात नहीं बल्कि अपने आप में एक नया कीर्तिमान भी। हमारे साथ विक्रम जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपकी ओर से साझा की गई। तो लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार। यूपी के ऐतिहासिक 9.12 लाख करोड़ के बजट में युवाओं के लिए उपहार ही उपहार। काबिले तारीफ है, अंदाज एक एक काम का गा रही है गीत यूपी योगी जी के नाम।
आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2059 करोड़ की सौगात। प्रदेश में होगी उत्तर प्रदेश एआई मिशन एवं साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना, डेटा सेंटर पार्क तथा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। टेक युवा समर्थ युवा योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना एवं महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना से प्रदेश की आधी आबादी होगी पूरी तरह से सशक्त। मंडल मुख्यालय वाले प्रत्येक जनपद में होगा स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण। 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्यम और रोजगार में युवा नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। युवाओं के सपने हो रहे साकार। ये है डबल इंजन सरकार। पंजाब की धरती पर स्थित सिख धर्म के 3 पवित्र तख्त साहिबानों वाले नगरों को पावन शहर का सम्मान मिलना पंजाब सरकार के लिए गर्व और गौरव का विषय है। ये ऐतिहासिक नगर हैं श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और श्री तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ये महान केंद्र मीरी पीरी की भावना के प्रतीक श्री अकाल तख्त साहिब, खालसा पंथ की पावन जन्मस्थली तख्त श्री केशगढ़ साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब जिन नगरों में स्थित हैं, उन्हें पावन शहर का दर्जा देकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनकी सरकार स्वयं को धन्य मानती है। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ है। पंजाब की आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा ये फैसला पंजाबियों के सपनों और सांस्कृतिक गौरव को नई ऊंचाई देगा। 3 ਤਖਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ। इन शहरों से जुड़ा इतिहास केवल पंजाब ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को सत्य, सेवा और समानता का संदेश देता है। प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्तर प्रदेश ने देश भर में एक नई मिसाल कायम की है। 94,094 वाहनों की स्क्रैपिंग के साथ उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 राज्य बनकर उभरा है। ये आंकड़े भारत सरकार के सड़क परिवहन, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरठ की ये पावन धरा जब आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नमो भारत रैपिड ट्रेन और लखनऊ से मोदीपुरम तक, मेरठ से मोदीपुर तक, मेरठ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी और उत्साह का क्षण है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी मेरठ वासियों की ओर से, हापुड़ वासियों की ओर से और गाजियाबाद वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री ब्रजेश पाठक जी, धर्मपाल सिंह जी, दिनेश खटीक जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी,
सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद श्री अरुण गोविल जी, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, श्री चंदन चौहान जी और मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से नमो भारत सेमी स्पीड ट्रेन आरआरटीएस के और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित इस समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बाबा ओगड़नाथ की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मेरठ की धरती यह भारत की पौराणिक धरती के साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की गवाह रही है। क्रांति नायक धन सिंह गुर्जर, राव कदम सिंह, क्रांतिकारी शाहमल और क्रांतिकारी माता दीन वाल्मीकि इसी धरा से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान करते हुए भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसका शंखनाद किए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज एक बार फिर से एक बड़ी सौगात के साथ नमो भारत सेमी स्पीड इस रैपिड रेल को उद्घाटन करने के साथ साथ ये अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई उपहार होली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्रदान किया जा रहा है। यह उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। आप याद करिए, आज से 10 साल 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग दिल्ली दूर मान करके थक हार करके बैठ जाते थे कि जाम में फंसना पड़ेगा, लेकिन आज 12 लेन का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। और बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है। और इसी कार्यक्रम की दृष्टि से आज न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नमो भारत, इस साथ साथ वंदे भारत ने एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ने का जो कार्य किया, अमृत भारत के माध्यम से अत्याधुनिक, सुरक्षित और तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं आज भारत की एक नई पहचान बन रही है। आपने कल देखा होगा, कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौतम बुद्ध नगर जनपद में
सेमीकंडक्टर के एक नए प्लांट की आधारशिला का शुभारंभ किया है। आने वाले समय की चुनौती को देखते हुए नए भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, इन सभी दृश्यों को हम सब साक्षी बन रहे हैं। आपने अभी कुछ दिन यानी कल सायंकाल 4 दिनों तक दिल्ली के अंदर चली ग्लोबल एआई समिट के उस बड़े आयोजन को भी देखा है, जिस आयोजन में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सहभागिता की। 100 से अधिक देशों की प्रतिनिधि भी उस समिट में भागीदार बने और उस समिट के माध्यम से हम सब ने इस बात को देखा है कि वैश्विक नेताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का और उस विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। हम सब ने देखा है कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने डिजिटल भारत की सफलता पर विस्तार से उस एआई समिट के अंदर अपनी बात को कहा था। उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ ऐसा बनाया जो दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं बना सकता। 1.4 बिलियन लोगों के लिए एक डिजिटल पहचान, यानी 140 करोड़ लोगों की डिजिटल पहचान, 1% सिस्टम जो अब तक हर महीने 20 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, यानी 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, और एक वन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने 500 मिलियन डिजिटल हेल्थ आईडी जारी किए हैं, यानी 50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा प्रदान की है। यानी राष्ट्रपति मैक्रोन का यह कहना साबित करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, वह विकसित भारत में वंचितों को वरीयता मिले, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को और समाज के हर तबके को प्राप्त हो, यह डिजिटल इंडिया की सफलता की ओर आज पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति विजन, ये विकसित भारत की उस आधारशिला का विजन है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है। नमो भारत, रैपिड रेल का उद्घाटन, मेट्रो का विस्तार, वंदे भारत, वाटरवे, एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ये सुविधाएं जिस तेजी के साथ पूरे देश के अंदर फैली हैं, आज कौन नहीं उनकी ताकत को महसूस कर रहा है, कैसे जीवन को आसान किया गया है। और हम लोगों को देख करके, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि देश पहले कैसे चलता था 2014 के पहले। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग की जिस 50वीं बैठक की है, यानी इससे पहले 49 बैठकें संपन्न हुई हैं। इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री भी अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा नहीं करता था, बड़े प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग नहीं होती थी। और परिणाम क्या है?
प्रगति नाम का जो आधुनिक व्यवस्था आज देश के अंदर देखने को मिल रही है, जो आइडिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस प्रगति की समीक्षा बैठक के माध्यम से दिया जाता है, हर भारतवासी देख करके इस बात को चौंकेगा कि इस प्रगति की समीक्षा बैठक के माध्यम से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के 85 लाख करोड़ की परियोजनाओं को, जो दशकों से लंबित पड़ी हुई थी, मात्र पिछले 10 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर हकीकत में होते हुए देखा है। और इसीलिए हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आज नए भारत के साथ साथ आधुनिक भारत के शिल्पी हैं, उसके निर्माता भी हैं। बहनों और भाइयों, आज जब यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस रैपिड रेल और मेट्रो के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर स्वयं उपस्थित हुए हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करूंगा। उनके विजन के अनुरूप अभी इसी प्रकार का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने यहां पर इसी मेरठ के अंदर जिस उत्तर प्रदेश की पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था, वह इस अप्रैल तक बनकर के तैयार हो जाएगा। उसमें क्लासेज गत वर्ष प्रारंभ हो चुकी हैं। खेल और खेल संस्कृति पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष जोर है और मेरठ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत स्पोर्ट्स आइटम इस मेरठ के अंदर ही तैयार होती हैं। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध नगर जनपद में देश का जो सबसे बड़ा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वह लगभग तैयार हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया, उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो, यह भी हर उत्तर प्रदेश वासी की इच्छा है। और अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो के नए रूट को भी अपनी स्वीकृति और सहमति दी है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा है कि हर कार्य के लिए जनप्रतिनिधि को तैयार होना चाहिए कि उसका शिलान्यास भी करे, अपने आप को ऐसा बनाए कि उद्घाटन भी किया जा सके। और मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि उस मेट्रो का शिलान्यास भी उनके कर कमलों से हो और साथ साथ 3-4 वर्ष में जब वह मेट्रो बनकर के तैयार हो तो जैसे रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल का शिलान्यास आपके कर कमलों से हुआ और आज लोकार्पण का भी भव्य आयोजन आपके कर कमलों से संपन्न हो रहा है, ऐसे ही इस नोएडा मेट्रो के इस नए रूट का लोकार्पण भी अगले 3 वर्ष के अंदर तैयार होने के उपरांत आपके कर कमलों से हो। ये हर उत्तर प्रदेश वासी ये इच्छा और यह आपसे विनम्र अनुरोध करता है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप इस अवसर पर मेरठ की इस क्रांति धरा पर, बाबा ओगड़नाथ की इस पावन क्रांति धरा पर आज उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, मेरठ वासियों की ओर से, हापुड़ और गाजियाबाद से आए हुए इन सभी कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देखिए सज्जनों, एनसीआरटीसी द्वारा विकसित 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर तथा अत्याधुनिक मेरठ मेट्रो परियोजना
माननीय प्रधानमंत्री जी की अटल प्रतिबद्धता एवं देश के प्रबल पुरुषार्थ की जीवंत अभिव्यक्ति है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो अपने 140 करोड़ परिवारजनों के उज्जवल भविष्य के लिए विराट विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करता है, हर बाधा को अवसर में बदलते हुए समय सीमाओं को चुनौती देता है और हर परियोजना को सफलता के शिखर तक ले जाता है। आइए हमारे ऐसे विकास पुरुष से आग्रह करें कि रिमोट का बटन दबाकर इन ऐतिहासिक परियोजनाओं का उद्घाटन तथा लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। पट्टिका अनावरण के साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तथा मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक नमो भारत रैपिड रेल के 2 खंडों एवं मेरठ मेट्रो का उद्घाटन तथा दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का लोकार्पण संपन्न। माननीय प्रधानमंत्री जी का तथा मंचासीन सभी गणमान्य विभूतियों का आइए एक बार पुनः जोरदार तालियों से धन्यवाद करें, अपनी कृतज्ञता माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। देवियों सज्जनों, इन युग परिवर्तक परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर के ध्वजवाहक दिल्ली और उत्तर प्रदेश आज देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बीते 11 वर्षों से एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे, वाटरवेज, मेट्रो और नमो भारत जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से लेकर गरीब कल्याण, किसान सम्मान, युवाओं के लिए रोजगार और नारी सशक्तिकरण तक हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। इसलिए आज देश में रेल से रोड तक, मेट्रो से एयरपोर्ट तक हम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप भी कर रहे हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं। विकास की इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च 2019 को दिल्ली मेरठ के बीच भारत के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत तथा मेरठ मेट्रो परियोजना का शिलान्यास किया था, जिसके बाद साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन उन्होंने 20 अक्टूबर 2023 को किया। तब से अलग अलग चरणों में कॉरिडोर के 2 और खंडों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। आज लगभग 12,930 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तक 5 किलोमीटर लंबे खंड और मेरठ में मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया जा रहा है। और साथ ही दिल्ली मेरठ नमो भारत के संपूर्ण कॉरिडोर को माननीय प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। नमो भारत से दिल्ली से मेरठ की दूरी घटकर मात्र 59 मिनट रह जाएगी तथा साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर तथा मेरठ में बेगमपुल और मोदीपुरम जैसे शहरी केंद्र निर्बाध रूप से दिल्ली से जुड़ जाएंगे। इसी अवसर पर मेरठ वासियों को एक और बड़ी सौगात मिल रही है। 12 स्टेशनों के साथ 21 किलोमीटर लंबे मेरठ मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन भी आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। देश में पहली बार एक अनूठी पहल के तहत मेरठ मेट्रो का संचालन नमो भारत के ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाएगा। नमो भारत और मेट्रो सेवा से प्रतिदिन लाखों यात्रियों का सफर तेज, आरामदायक और सुगम बनेगा। ये परियोजना बहुकेंद्रित विकास को संभव बनाएगी, रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर खोलेगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करेगी। संपूर्ण कॉरिडोर पर परिचालन के साथ सड़कों से लगभग 1 लाख वाहन कम होंगे, जिससे सालाना करीब 2.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटेगा। यही रफ्तार, यही कनेक्टिविटी विकसित भारत के संकल्प को और गति देगी। आइए मिलकर साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण के। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। जब शीर्ष नेतृत्व के लिए शिलान्यास से उद्घाटन तक की यात्रा सतत साधना बन जाती है तो लोकार्पण के ये अलौकिक पल जन जन की प्रेरणा के स्मारक बन जाते हैं। देखो सज्जनों, अब समय है उस ओजस्वी वाणी, उन दिव्य विचारों को सुनने का जिसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया प्रतीक्षारत रहती है। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से पधारे अपने परिवारजनों का मार्गदर्शन करें, इस ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय।